वेलोसिटी क्या है? इसका वेलोसिटी क्या है? इसका वेलोसिटी क्या है? वह मिनिमम एनर्जी, देखो वह मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर कोई भी पार्टिकल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, वह वापस लौट कर नहीं आए, तो उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। हाँ, क्या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? वह मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर वह पार्टिकल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए और वह पुनः वापस लौट कर नहीं आए, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया, अब इसे नोट कीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा और r। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। अब सोचो कि आप 2gr क्यों लिखिए भाई गदा, gm को हम लिख सकते हैं gr स्क्वायर, gm को हम gr स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर, तो r से r कैंसिल, याद है कुछ फॉर्मूला हम लिखा है यूज करके, ओके। इसका वेलोसिटी समझ में, इसका वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इस तरह से कहेंगे VVI IIT JMN नीट, ठीक है। इसका वेलोसिटी में आया, वह मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी देने पर वह पार्टिकल ग्रेविटेशन पुल से बाहर चला जाए और वापस वह लौट कर नहीं आया, तो उसे कहते हैं इसका वेलोसिटी। समझ में आया? IIT के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कीजिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और वाइटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप इसे जस्ट नोट कीजिए फास्ट। चलो, और एस्केप एनर्जी क्या होता है? तो भाई कुछ नहीं, एस्केप एनर्जी किसी भी जगह पर भेजने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, तो एस्केप एनर्जी तो कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, v की जगह पर एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या कुछ समझ में आया? कुछ नहीं है, दिमाग थोड़ा साफ लगाइए, आसान है, ठीक ना। चलो तो लिख लेते हैं एस्केप एनर्जी क्या है। एस्केप एनर्जी क्या है? जिस तरह से एस्केप वेलोसिटी है उसी तरह है एस्केप एनर्जी, कुछ नहीं है जो एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी क्या है? VE क्या हो जाएगा? एस्केप एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm, तो 1/2 m VE का स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा r का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक। तो 1/2 क्रॉस m क्रॉस ऑफ 2 क्रॉस ऑफ gm बटा r, क्या 2 से 2 कैंसिल, क्या 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो gm m r, क्या हो जाएगा? gmm बटा, तब इसे नोट कीजिए, या mgr, अगर हम उस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं gm के जगह पर gm को हम gr उसका लिख सकते हैं, तो हम mgr भी हो जाएगा, मतलब gm का वैल्यू हम gr स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर आप रखना gm का वैल्यू यहाँ पे इस तरह फॉर्मूला जाएगा, क्या आ जाएगा? तो mgr। समझ में आया? तो आप इस फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिएगा, एस्केप एनर्जी ये क्या है? एस्केप एनर्जी gmm बाई r, gm और m2 बाई r या mgr। समझ आया? आगे अगर कहीं क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है तो क्या होगा, जानिए। समझाएं, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर एस्केप वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी is equal to a speed of light,
अगर एस्केप वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है यानी कि c इज इक्वल टू वी, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, e इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर बटा 2gm बटा r। और कहीं क्वेश्चन समझ में हो जाएगा जी। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया है रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स, अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया यहाँ पर इसी में है, मतलब हम अलग से लिख दे रहे हैं रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स, क्या हो जाएगा, यही है ब्लैक होल्स, तो भाई ए इधर चल जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स क्या हो जाएगा 2gm बटा c स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2gm बटा c स्क्वायर। ये क्या है रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ जाए रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, तो रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स यहीं पर से निकलता है अगर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होता है एस्केप वेलोसिटी के, तो तभी पॉसिबल है कि हम रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स निकाल सकते हैं। यह पॉसिबल तभी है जब स्पीड ऑफ लाइट एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो हम रेडियस ऑफ ब्लैक होल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे फॉर्मूला याद कीजिएगा 2gm बटा c स्क्वायर। ठीक है, आप जल्द से नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, कुछ नहीं है, आसान है भी, इसमें रिलेशन ही पढ़ लेंगे साथ ही साथ। आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है भाई, इसको में क्या होता है, वहां क्या होता था स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई r, यहाँ क्या हो जाएगा, बस 2 को वहां से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा gm बटा, वहां स्क्वायर रूट ऑफ 2gr होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। क्या आपको बात समझ में आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आया, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm बटा r या स्क्वायर रूट ऑफ r। और रिलेशन बिटवीन v एंड vo आगे हम पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन v एंड vo समझ नोट कर लेना, इसे नहीं समझ जीवन में पूछेगा, आगे हम क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। रिलेशन बिटवीन v एंड vo क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू v नॉट। कैसे हुआ कुछ समझ में आया भाई, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बटा r, और gm बटा r को हम लिख सकते हैं v नॉट, क्या लिख सकते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 v नॉट। क्या हुआ समझ में आया, क्या समझ में आया, नोट कर रहे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, यहाँ तो लिखी थी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू v नॉट। ठीक, रेशनल v एंड vo भी हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। इसके आगे हम पढ़ते हैं केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ क्या होता है।